हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 8 बुक आर.एस. अग्रवाल चैप्टर 11 कंपाउंड इंटरेस्ट एक्सरसाइज 11B क्वेश्चन 28 से स्टार्ट करेंगे। बच्चों, ये एक्सरसाइज 11B की 10th वीडियो है। अगर आप क्वेश्चन 1 से लेकर 27 तक की वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से दे सकते हैं। बच्चों, क्लास 8 की जितने भी हमने चैप्टर्स की अभी तक वीडियो बनाई है सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन 28 है, अ स्कूटर इज बॉट एट ₹56,000, इट्स वैल्यू डेप्रिशिएट्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, वट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स। अब बच्चों, जो स्कूटर की वैल्यू कितनी है, ₹56,000 है, उसमें डेप्रिशिएट हो रहा है 10% पर एनम। हमने 3 ईयर्स के बाद स्कूटर की जो वैल्यू है वो कितनी रह जाएगी वो निकालनी है। बच्चों, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी जिसमें क्वेश्चन 27 को सॉल्व किया था, बिल्कुल जो 28 है बिल्कुल क्वेश्चन 27 की तरह ही हमने सॉल्व करना है। तो बच्चों, वैल्यू ऑफ स्कूटर कितनी आ गई, वैल्यू ऑफ स्कूटर ₹56,000। ठीक है। अब बच्चों, जो डेप्रिशिएशन होता है तो रेट ऑफ डेप्रिशिएशन, यहाँ पर रेट को क्या लिखेंगे, डेप्रिशिएशन, वो कितना है 10% पर एनम है। और टाइम हमने कितने 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर के बाद की वैल्यू निकालनी है, 3 ईयर्स। तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे वैल्यू ऑफ स्कूटर आफ्टर 3 ईयर्स। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर बच्चों क्या है, P। अब यहाँ पर क्या है, डेप्रिशिएशन है, तो हम क्या करेंगे, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट को 1 में माइनस करेंगे, तो 1 माइनस R/100 और यहाँ पर लिखेंगे N। अब P क्या है हमारे पास, ये जो बच्चों वैल्यू ऑफ स्कूटर आ गई, ये क्या आ गई, P आ गई। ठीक है। तो इसको 56,000, 1 माइनस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10/100, टाइम कितना है यहाँ पर 3 ईयर्स। 0 से 0 कट गया तो 56,000। और बच्चों यहाँ पर 10 आया तो 10 माइनस 1, यहाँ पर टाइम कितना है 3 ईयर्स। 56,000 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर 10 में से 1 लेस गया 9/10, पर इसको हम कितनी बार लिखेंगे, 3 टाइम्स लिखेंगे। क्यों, यहाँ पर जो टाइम जो है 3 ईयर्स है, तो 9/10, 9/10। बच्चों, ये 0 3 0 कट जाएगी। ठीक है। अब ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब बच्चों 9 9 से 81 और 81 मल्टीप्लाई 9 कितना होता है 729। 729 को 56 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 9 से 54, 4 5 कैरी, 6 2 से 12 प्लस 5 17, 7 1 कैरी, 6 7 42 प्लस 1 43, 5 9 से 45, 5 4 कैरी है ना, 5 9 से 45, 5 4 कैरी, 5 2 से 10 प्लस 4 14, 4 1 कैरी, 5 7 से 35 प्लस 1 36। अब इनको ऐड कर लेते हैं। 7 प्लस 5 कितना होता है 12, 2 1 कैरी, 4 प्लस 3 7 प्लस 1 8, 6 प्लस 4 10, 0 1 कैरी, 4 0 8 2 4 आ गया। तो बच्चों, जो आफ्टर 3 ईयर जो स्कूटर की वैल्यू कितनी होगी 40,824, और 3 ईयर्स पहले कितनी थी 56,000 थी, मतलब अभी जो वैल्यू थी 56,000 थी। ठीक है। तो यहाँ पर ये है वैल्यू ऑफ स्कूटर आफ्टर 3 ईयर्स। ठीक है। बस आंसर में अलग से मेंशन कर दो, वैल्यू ऑफ स्कूटर आफ्टर 3 ईयर्स विल बी, बच्चों ये रुपीज़ जरूर लिखना है, ₹40,824। ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन 29। क्वेश्चन 29 क्या है, अ कार इज परचेज्ड फॉर ₹3,48,000, इट्स वैल्यू डेप्रिशिएट्स एट 10% पर एनम ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एंड 20% पर एनम ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर, वट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स। अब बच्चों यहाँ पर डेप्रिशिएशन है, फर्स्ट ईयर का अलग अलग दिया गया है। फर्स्ट ईयर का जो डेप्रिशिएशन है वो 10% है और सेकेंड ईयर का 20% है। तो हमने यहाँ पर लिखना है। अब ये वैल्यू क्या आ गई हमारी, जो वैल्यू ऑफ कार क्या आ गई, क्वेश्चन 29 है, हाँ, वैल्यू ऑफ कार ये आ गई, कार ये हमारा क्या बन गया, प्रिंसिपल कितनी है ₹3,48,000 है। अब डेप्रिशिएट्स एट 10% पर एनम। अब रेट ऑफ डेप्रिशिएशन फर्स्ट ईयर का कितना है, रेट ऑफ डेप्रिशिएशन ऑफ फर्स्ट ईयर। ठीक है बच्चों, तो वो कितना है 10%।
पर एनम, बट सेकेंड ईयर में कितना है 20%। तो रेट ऑफ डेप्रिशिएशन ऑफ सेकेंड ईयर 20%। ठीक है बच्चों। अब इन्होंने क्या पूछे, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 years। तो वैल्यू ऑफ कार आफ्टर 2 years। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, दो रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफ डेप्रिशिएशन है, तो हमने माइनस करना है। ठीक है, तो इसकी क्या बन जाएगा फार्मूला, P1 माइनस, अब बच्चों ये जो हमारा है ये हमारा बन गया R1 और ये हो गया R2। ठीक है, ठीक है, इसको हम R1 और R2 लिखते हैं, R1 अपॉन 100, फिर 1 माइनस R2 अपॉन 100। अब बच्चों यहाँ पर ना हमने टाइम की, क्योंकि हम हर ईयर का अलग अलग निकाल रहे हैं, ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर टाइम 1 ही रहेगा। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3,48,000। फर्स्ट ईयर 1 माइनस 10 अपॉन 100 और सेकेंड ईयर कितना आ गया 1 माइनस 20 अपॉन 100। ठीक है बच्चों, 0 से 0 कट गई, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 0 से 0 कट गई। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर कितना है 3,48,000। अब यहाँ पर हमने एलसीएम में 10 आया, तो 10 माइनस 1। अब बच्चों यहाँ पर एलसीएम कितना आया 5, तो यहाँ पर 5 माइनस 1 आएगा, तो 3,48,000 मल्टीप्लाई यहाँ कितना है 9 अपॉन 10 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 माइनस 1 4 अपॉन 5 आ जाएगा। 0 से 0 कट गई, 5 से चले जाएगा, 5 6 ज़ा 30, 5 9 ज़ा 45 और 48 में 45 लेस किया तो 3 रिमाइंडर है, तो ये यहाँ 30 बन गया, 5 6 ज़ा 30 और यहाँ पर एक 0 रहेगी, 0 आ जाएगा। अब बच्चों इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 9 4 ज़ा कितना होता है 36। तो बच्चों हम क्या करते हैं 6960 को 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 6 6 ज़ा 36, 6 3 कैरी, 6 9 ज़ा 54 प्लस 3 57 7 5 कैरी। ठीक है, 6 6 ज़ा 36 प्लस 5 41, 0 3 6 ज़ा 18 8 1 कैरी, 3 9 ज़ा 27 प्लस 1 28 8 2 कैरी, 3 6 ज़ा 18 प्लस 2 20। अब इनको ऐड करते हैं, 8 प्लस 7 15 5 1 कैरी, 8 9 10 0 1 कैरी 5। तो बच्चों ये वैल्यू आ गई। ठीक है ना, कितनी आ गई है 2,50,560 रुपीज़, 2,50,560 ये वैल्यू आ गई। तो आंसर में लिखेंगे वैल्यू ऑफ कार आफ्टर 2 years will be रुपीज़ 2,50,560। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने ये क्वेश्चन 29 को सॉल्व करना था। आई होप ये तो दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अब क्वेश्चन 30 करेंगे। बच्चों क्वेश्चन 30 है, द वैल्यू ऑफ अ मशीन डेप्रिशिएट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ठीक है, इट वॉज परचेज 3 years ago, इफ़ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज़ रुपीज़ 2,91,600 फॉर हाउ मच वाज इट परचेज्ड। अब बच्चों यहाँ पर क्या किए गए हैं, हमें प्रेजेंट वैल्यू दे दी गई है, हमें क्या करनी है 3 years पहले की वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन क्या क्या दिया है पहले हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया रेट ऑफ डेप्रिशिएशन, वो कितना दिया है 10% पर एनम। तो ठीक है बच्चों, और टाइम कितना हो गया 3 years। अब बच्चों ये प्रेजेंट वैल्यू ये क्या बन गया हमारा अमाउंट बन गया, प्रेजेंट वैल्यू इसको हम ए मान लेते हैं रुपीज़ 2,91,600। ठीक है, अब बच्चों जो हमारी 3 years पहले की जो है उसको हम पी मान लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर लिखते हैं लेट वैल्यू 3 years ago, वो क्या होगी हमारी पी होगी। ठीक है, या रुपीज़ पी लिख दो कोई बात। ठीक है, अब हमारा फार्मूला लगता है ए इक्वल टू पी। अब बच्चों यहाँ पर क्या डेप्रिशिएशन, तो माइनस का साइन आएगा R अपॉन 100 और यहाँ पर क्या आ जाएगा N आ जाएगा। अब ये जो हमारा प्रेजेंट वैल्यू है हमने 3 years पहले की निकालनी है, कि हमने जो है प्रिंसिपल को निकालना है। ठीक है ना, तो अमाउंट हमारे पास कितना आ गया 291,600। पी माने तो पी लिख देते हैं 1 माइनस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10 अपॉन 100
और ये कितने साल के लिए है, 3 ईयर्स के लिए। 0 से 0 कट गया, फिर 291600 P, ठीक है 1। अब बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 एलसीएम लिया हमने, तो यहाँ पर 10 - 1, यहाँ पर 3 आएगा, 291600 P। अब मल्टीप्लाई 10 में से 9 लेस गया, 9/10। अब इसको हम कितने टाइम्स लिखेंगे, 3 टाइम्स लिखेंगे। अब बच्चों यहाँ पर ये आपस में नहीं कट रहा, तो ये P की वैल्यू है, तो P की वैल्यू हमें पता है वो रेसिप्रोकल हो जाती है, तो P इक्वल टू, तो 291600 मल्टीप्लाई 10/9 मल्टीप्लाई 10/9 मल्टीप्लाई 10/9। अब ये कट जाएगा, सीधा 9 के टेबल में कट जाएगा। 9 3 27, 27, तो 29 में से 27 माइनस किया तो हमारे पास कितना आ गया, 2, तो 21। तो अब ये किस 9 2 18, तो 21 और 18 कितना आ गया, 3, तो 9 4 36, तो ये 9 के टेबल में कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आया, 3 27, 21, 9 2 18, फिर रिमाइंडर 3, 39 4 36, और यहाँ पर कितना आ गया, 0 0 आ गया, है ना। फिर किस पे कट जाएगा ये, फिर 9 के टेबल में कट जाएगा आई थिंक, है ना। 9 3 27, 32 माइनस 27, तो कितना आ गया, 54 आ गया, हाँ। फिर 9 6 50, फिर इसमें कट जाएगा 9 के टेबल में। 9 3 27, रिमाइंडर 5, 54, 9 6 54, 0 0। अब बच्चों 9 4 कितना आ गया, 36 0 0, तो हमारे पास कितना, 400। अब बच्चों हमने क्या करना है, 400 है तो 400 लिख दिया, और यहाँ पर कितनी 0 1 2 3, हमने 3 0 और लगा दी, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, 4 लाख आ गई, ठीक है। तो हम आंसर में लिखेंगे वैल्यू ऑफ अ मशीन, वैल्यू ऑफ अ मशीन। अब ये क्या है, 3 ईयर्स एगो, पहले की थी, वाज ₹4 लाख, ठीक है बच्चों, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 2,91,600। डेप्रिशिएशन के बाद वैल्यू, जो डेप्रिशिएशन के बाद वैल्यू ये होगी, और जो वैल्यू जब हमने मशीन परचेज़ कितनी थी, ₹4 लाख, ठीक है। आई होप बच्चों ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेरी है आप मैसेज कर सकते हैं। बच्चों वीडियो यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम 11C के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।